हालेलुया। तो प्रभु महान है, स्तुति के पात्र वो है और उसके जैसा कोई नहीं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है और उसके जैसा कोई नहीं। आमेन, हालेलुया। ओके, हम आते हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है, उसके विषय में हम देखेंगे, क्योंकि बाइबल की भी परमेश्वर का आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। तो वचन परमेश्वर वचन है, परमेश्वर वचन है, परमेश्वर आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा मेरे जो वचन है, मेरा जो वचन है आत्मा और जीवन है। इसलिए यूहन्ना 6:63 में लिखा गया है, शरीर से तो कुछ लाभ नहीं, मेरी जो वचन है आत्मा और जीवन है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। आमेन। हम पढ़ेंगे, आत्मा तो जीवनदायक है। पहली बात, आत्मा तो जीवनदायक है। आमेन। इसका मतलब क्या? यूहन्ना 6:63 में हम देख रहे हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, मतलब आत्मा जीवन देता है, आत्मा जिलाता है। आमेन। आत्मा जिलाता है। बाइबल के शब्द तो मारता है पर आत्मा जिलाता है। आमेन। और इसलिए बाइबल कहती मेरा जो वचन है आत्मा और जीवन है। यहाँ इसलिए कहा गया कि आत्मा तो जीवनदायक है। आमीन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा है और जीवन है। आमीन। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। तो आज हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का वचन जो स्वतंत्र करता है, परमेश्वर का वचन जो छुटकारा देता है। आमीन। इसलिए 2 कोरिन्थियों 3:17 कहता है कि प्रभु आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो हमें स्वतंत्र करता है, छुटकारा हमें देता है। आमीन, हालेलुया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके, और यहाँ यीशु मसीह ने अपना खून के द्वारा हमें आजादी दी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इतनी बड़ी बात, इतनी सस्ती की बात बोल दी, इतनी बड़ी बात, इतने सस्ते क्या ले रहे आप? कितना क्या जोल रहे हैं? यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमारे लिए स्वतंत्र दिला दिया। आमीन। चलो आते हैं। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। आमीन। यूहन्ना 8:31 और 32 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, तुम एक दूसरे से अगर मेरी आज्ञा को तुम मानोगे तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओ प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने उन यहूदी से कहा, यहूदी लोग बहुत ही कट्टर लोग थे। यहूदी लोग यीशु मसीह जब आए ना, वो कहते थे कि मसीह आने वाला है, मसीह आना। यहूदी लोग जल्दी मानते नहीं थे, क्योंकि यहूदी लोगों के पास जो मूसा की व्यवस्था थी ना, उसको पालन वो करते थे। तो यहूदी बहुत से कट्टर थे, पर बाइबल कहती जो यहूदी ने उन पर विश्वास किया, उनसे यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे सच में तुम मेरे चेले ठहरोगे। और फिर आप देखेंगे तो यहूदी लोगों को जब यीशु मसीह कहते तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। उन यहूदियों को प्रभु ने कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उनको यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे सचमुच चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। आमेन। हमें उसके वचन में बने रहना है। बाइबल की मेरी आज्ञा है ना तुम्हारे हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए। मैं जो कल्पनाएं करता हूँ ना तुम्हारे हानि के लिए नहीं पर तुम्हारे खुशहाली के लिए है, परमेश्वर कहता है। और फिर से तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। पर हमें उसके वचन में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है यीशु सत्य है। यीशु मसीह ने हमारे स्वतंत्र के लिए अपना खून बहाया और हमें छुटकारा दिया। इफिसियों में लिखा गया है, इफिसियों 1:7 में हमें हमारे अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है हमें मिली है। हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिली है उसके धन के अनुसार। इफिसियों 1:7 में, इफिसियों 1:7 हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। इसलिए मैं बोला यीशु मसीह ने सुभाष चंद्र बोलता है, सुभाष चंद्र बोस बोलता है तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ यीशु मसीह ने खुद अपना खून दिया कि हम छुटकारा पाए। आमीन। हालेलुया। और यह वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमको मिला है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी जब सत्य हमें स्वतंत्र करता है तो हमें उसमें बने रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से हम गुलामगिरी के जुए में फंस सकते हैं। सत्य ने जब हमें स्वतंत्र किया है उसमें स्थिर रहना बहुत ही जरूरी रहता है। हालेलुया। उसमें स्थिर रहना बहुत ही जरूरी रहता है क्योंकि प्रभु ने हमें जब स्वतंत्र किया है तो उसमें स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कहा सत्य क्या है? यीशु मसीह है। सत्य क्या है? यीशु मसीह है। आमीन। सत्य यीशु मसीह है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है प्रभु के वचन में हमें बने रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी ढल जाएगी पर मेरी बातें कभी नहीं ढलेगी। आमीन। उसकी बातें हमेशा अटल है, उसकी बातें अटल है। जो आकाश और पृथ्वी देखते हैं वो टल जाएगी कहा गया है, पर प्रभु की बातें कभी नहीं टलेगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है और इसलिए बहुत ही जरूरी है प्रभु के वचन में जब प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है उसमें स्थिर रहो। बाइबल के वचन में लिखा है फिर से गुलामगिरी के जुए में न फंसो। तो मसीह में हमें स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उसका वचन जो स्थिर है वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ यीशु मसीह उन यहूदी को कहते यदि तुम मेरे वचन में बने रहते तो तुम सच में मेरे चेहरे ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। मत्ती उपवास के विषय में परमेश्वर प्रभु कहते हैं मत्ती 6वां अध्याय 16 से 18 वचन उपवास के विषय में प्रभु कहते हैं। हमने गए बार देखा था कि उपवास क्यों करना चाहिए और उपवास करने से क्या होता है। यहाँ यीशु मसीह कहते जब तुम उपवास करो हेलो, जब तुम उपवास करते हो
तो कपटी, ढोंगी, कपटी मतलब ढोंगी, जो दिखावट के लिए दिखाते, उदासी, मुंह पर उदासी छाते, वैसे मत करो, उदासी मत छाओ। जब तुम उपास करते हो तुम्हारे मुंह पर क्या नहीं होना चाहिए? उदासी न छाए। आगे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। क्या करते हैं? मुंह बनाए रहते हैं। मुंह बनाए रहते हैं। ओ, जब तुम उपास करते हो ढोंगी जैसे, कपटी मतलब ढोंगी जैसे, अपने मुंह पर उदासी मत छाने दो, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं। फिर आगे, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग उनको उपासी जाने। पर बाइबल कहती तुम जब उपास करते हो, आगे वो इसलिए वचन कहता है कि जब तुम उपास करते हो कपटी के समान उपास न करो, ढोंगी के समान न उपास करो, तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए। फिर आगे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं। फिर ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यह यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आगे हमको बोलता है जब हम उपास करें, हाँ, परंतु जब तू उपास करे तो हम जब उपास करें तो क्या करें? सिर को तेल लगाए, और सिर को तेल लगाए, और अच्छा मुंह धो, प्रेज गॉड, ताकि मुंह चमके, प्रेज गॉड। हाँ, लोग नहीं पर तेरा जो पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपासी जानकर उसका प्रतिफल तुझे दे। आमेन। 18 तक पढ़ा। तो यह वचन कहता है कि जब तुम उपास करते हो ढोंगी के समान उपास मत करो, क्योंकि ढोंगी अपने मुंह पर उदासी छा देते हैं और अपना मुंह बनाए रखते हैं। पर जब तू उपास करता है तो अपने सिर को तेल लगा, अपना मुंह अच्छा धो, कि लोग नहीं जाने, पर स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल तुझे दे। आमेन, हालेलुया। तो हमने कई बार पूछा था उपास क्यों करना चाहिए, क्यों, क्या कारण से? जब हम उपास करते हम दीन बनते हैं। उपास इसलिए है, बहुत बार लोगों को पता नहीं, और लोग उपास इसलिए रहता है हम नम्र बने। लोगों को लगता है उपास, तो देखो उपास प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु सुनता है, ये पक्का, ये नहीं, उसके विरुद्ध में मैं नहीं हूँ, पर खास करके उपास जब हम करते उसका मतलब है हमें नम्र बनना है। और इसलिए बाइबल कहती है मूसा सब मनुष्य में नम्र व्यक्ति था, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ वो 40 दिन 40 रात रहा, और बाइबल कहती उसने पानी भी नहीं पिया था, और जब वो बाहर आ रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मूसा, आमेन, मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात था और उसने पानी भी नहीं पिया था, और जब वो बाहर आया उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। प्रेज़ गॉड। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह कहता है जब तुम उपास करते हो ढोंगी के समान उपास मत करो, कपटी के जैसे उपास मत करो, और तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए। वो लोग अपना मुंह बनाए रखते हैं। तो बाइबल की तू जब उपास करता है तेरे सर को तेल लगा, मुंह अच्छा धो, कि लोग नहीं जाने कि तू उपास से है, उपास कर रहा है, पर जो तेरा स्वर्गीय पिता उसे वो जाने। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मन का आनंद अच्छी औषधि है। आमेन। मन मनुष्य को प्रकट करता है हम कैसे हैं। हालेलुया। मन मनुष्य को प्रकट करता है, मन मनुष्य को प्रकट करता है। इसलिए यीशु मसीह ने इसलिए नीति वचन में लिखा गया, सुलेमान कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। आमेन। क्योंकि मन मनुष्य को क्या करता है? प्रकट करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए मन का आनंद अच्छी औषधि है।
कितनी बार लेना चाहिए? अच्छी औषधि, डॉक्टर बोले ये टॉनिक है अच्छा, वो आपके सेहत बना कर रखेगा, ये टॉनिक है 3 बार लो क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होनी है। तो हम क्या करेंगे? 3 बार न भूलते हुए 3 बार लेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या होने वाला है? हाँ, हमारे को सेहत अच्छी होने वाली है, तंदुरुस्त रहने वाले हैं, तो हम 3 बार लेंगे ही लेंगे, न भूलते हुए, क्योंकि टॉनिक बाबा सेहत अच्छी होनी है। ओके, तो सेहत अच्छी होनी है तो अच्छी औषधि, अच्छी औषधि, अच्छी औषधि। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैंने कहा मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। अब आते हैं वचन में, नीति वचन 27वां अध्याय और 19 वचन। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। 19 नीति वचन 27 का 19। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया। क्या वचन सुना? जैसे जल में मुख की परछाई। अभी जल में आप देखेंगे, आप आज से देखेंगे तो आपका परछाई पूरा देखेगा, आपका चेहरा बेरा सब देखेगा। किसमें? जल में। ओके, जल में आप ऐसे देखेंगे तो आपका चेहरा बेरा देखेगा, सब कुछ है। वैसे बाइबल कहती है मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। इसलिए बाइबल कहती है मन का आनंद अच्छी औषधि है, और मन के टूट जाने से, मन के जल जाने से हड्डी सूख जाती है। तो बाइबल कहती है अच्छी औषधि, अच्छी औषधि। वहां कहा गया कि तुम ढोंगी जैसे उपासना करो, तुम्हारे मन पर तुम्हारे मुख पर निराशा न छाए। और जब भी तुम उपास करते हो, सिर पर तेल लगाओ, केस पर, हाँ सिर पर तेल लगाओ, मुंह अच्छा धो, कि लोग नहीं पर परमेश्वर तुमको उपास से जानकर उसका प्रतिफल तुम्हें दे। आमेन, हालेलुया। तो उपास के विषय में जब हम देखते हैं, उपास के विषय में, तो उपास जब हम करते किसके लिए करना चाहिए? अभी कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद 40 दिन का उपास आ रहा है। तो लोग बोले राखाचा बुधवार कवा है? राखाचा बुधवार कवा है? राखाचा बुधवार मतलब उस समय से उपास शुरू होते हैं। वो लोग बहुत आतुर से पूछे, अरे कब है उपास करायचे? हेलो, 40 दिन का उपास आ रहा है, तो 40 दिन बहुत ही कब कुछ नहीं रहते। तो उपास में हम देखते हैं, हम जब उपास करते हैं हम नम्र बनते हैं, और इसलिए उपास करना बहुत जरूरी है। हमें नम्र बनना है, आमेन, नम्र दिन बनना है, इसलिए उपास करना बहुत जरूरी है। और यह वचन कहता है जब भी तू उपास करते तो आपके सिर को तेल लगा, अच्छा मुंह धो, लोग नहीं पर परमेश्वर जो तेरा गुप्त पिता है वो तुझे जाने कि तू उपास कर रहा है, उसका प्रतिफल वो देगा। आमीन। तो प्रभु का वचन जो सत्य है, उसका वचन जो सत्य है, उसमें हमें बने रहना है, उसके वचन में। बाइबल कहती यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपास किया, देवदान हमने देखा था। क्यों किया था यीशु मसीह ने 40 दिन का उपास? हमने देवदान देखा था। क्यों किया था? उसकी परीक्षा होने वाली थी। तो बाइबल की जब उसने 40 दिन 40 रात उपास किया, तो बाइबल की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उसे जंगल में लेके गया ताकि इब्लिस से परीक्षा हो, और उसकी परीक्षा होने लगी। तो परमेश्वर का पुत्र है ना, इब्लिस कह रहा है शैतान, तो परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर की रोटी बना, तू इस पत्थर की रोटी बना, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर की रोटी बना। क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था? है ना? हाँ।
तो यीशु मसीह कर भी सकता था, पत्थर की रोटी कर सकता था, पर यीशु मसीह क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से अभी नहीं। उसको इतना भूख लगा था ना, इतना 40 दिन 40 रात, वो बहुत निहारा था, वो भूखा था बहुत, और 40 रात 40 दिन हो गए, उसको बहुत ही भूख लगी है, भूख लगी है। जब हमको एकदम भूख लगती है तो क्या करते हैं हम? बहुत ही भूख लगती है तो क्या होते हैं? हाँ? तड़पड़ जाते हैं। भूख लगती है तो ओ बहुत भूख लगती है, भूख लगा क्या जल्दी जल्दी कुछ खाने को मिले, क्योंकि बहुत भूखा है, भूख लग रहा है, बहुत भूख लगी। तो आप क्या देखते हैं? जल्दी से जल्दी रोटी मिले बाबा, कुछ मिले खाने के लिए, क्योंकि भूख तो बहुत लगी है। तो यहाँ यीशु मसीह जब मनुष्य के स्वरूप में थे, यहाँ जब पृथ्वी पर थे, तो 40 दिन 40 रात जब उन्होंने उपवास रखा, तो उनको भूख बहुत लगी, बहुत भूख लगी। याद रखिएगा, समझिएगा, एकदम भूख लगी, इतना भूख लगी, तब शैतान वहां आ गया। समझिए, जब परिस्थिति ऐसी विपरीत रहती, शैतान वहां आएगा आपके पास, बोलेगा देख 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 तेरी परिस्थिति ऐसी, देख परीक्षा मिलने के लिए। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में क्या हम उसको रुका सकते हैं? परमेश्वर के वचन से रुका सकते हैं, तो हम उसके बहकावे में आएंगे। वो और भी और आपको रुकाना चाहिए, आप उसको रोका सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह उस रोटी बना सकता था, पत्थर की रोटी बना सकता था, पर यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। यहाँ हम देखते हैं, पहली परीक्षा मैंने नाइट पीरियड में लिखा था कि शैतान 3 बातों से परीक्षा लेता है मनुष्य का। जीवित का घमंड, जीवित का घमंड, हाँ जीवित का घमंड, तू कर सकता है, जीवित का घमंड, हाँ मेरे जैसा कोई नहीं, ओ नहीं, जीवित का घमंड। यहाँ पहली बात हम देखते हैं, जीवित का घमंड। हम देखते शरीर की अभिलाषा, तुझे भूख लगी है, भूखा है तो भूखा है, भूखा है, बहुत भूख लगी है तो बना और खा ले, बनाकर पत्थर की रोटी बना और खा ले। ओके, तो यहाँ वो परीक्षा से लेता है, वहाँ परीक्षा से लेता है। फिर बाद में वचन कहता है यीशु मसीह को किधर लेके गए? मंदिर के कोहबरे पर, इधर से कूद जा। भजन संहिता में लिखा गया है कि परमेश्वर तेरे विषय में दूत को आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठाएगा, कि तेरा पाँव पत्थर से नहीं। और यीशु मसीह ने कहा ऐसा भी लिखा गया है, जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा ना लेना। आमीन। हमें परमेश्वर की कभी परीक्षा नहीं लेना। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। हम ना अविश्वासी रहेंगे, फिर भी वो अपने आप का इनकार नहीं करता, क्योंकि वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। पर वो अपेक्षा करता है कि हम उसके साथ विश्वास योग्य रहें। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह शैतान को कहता है जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा न लेना। फिर आप देखते तो पहाड़ पर लेके जाता है, संसार का सब वैभव दिखाता है। एक बार मुझे नमन कर, मैं दूंगा तुझे सब कुछ दूंगा। एक बार सब कुछ मेरे हाथ में, वैभव, राज्य, बीच सब मेरे हाथ में है, एक बार नमन कर। परमेश्वर मसीह कहता है लिखा है जो परमेश्वर है उसकी उपासना करना, उस वही दंडवत करना, शैतान दूर हो। हमारे शैतान चला गया। और स्वर्गदूत आकर प्रभु की सेवा करने लगे। तब हालेलुया, तब स्वर्गदूत आए, उसके पहले नहीं आए। 40 दिन 40 रात फास्टिंग हुआ, तब परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में लेके गए थे। पर बाइबल की तब बाद में आप देखते स्वर्गदूत तुरंत नहीं आए, शैतान परखने के लिए आया। पर परमेश्वर प्रभु ने वचन से ही उसको उत्तर दिया। वचन तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन।
और इसलिए बाइबल कहती है जब हम उपवास करें तो हम कैसे उपवास करें, उपवास क्यों करना चाहिए कि हमें, जब हम उपवास करना बहुत जरूरी है। कोई लोग बोलते हैं डाइसे का अच्छा, क्या बोलते हैं, पचन अच्छा होने के लिए उपवास करना चाहिए। ओके, अच्छा होने के लिए उपवास करते कोई लोग। ओके, कोई लोग दिखावट के लिए उपवास करते, मैं उपवास करतो, ओ ले उपवास करतो, ले उपवास करतो, जैसा उदाहरण के लिए वो धर्मी होते, त्याच्यासारखा मी नाही, मी श्वान देतो, मी उपवास करतो, त्या पापीसारखा मी नाही। बाइबल कहती परमेश्वर ने उस पापी की सुना, उसका नहीं सुना। तो दिखाने के लिए नहीं, पर प्रभु का वचन कहता है जब भी हम उपवास करें तो हमारे मुंह पर उदासी न छाए, अच्छा मुंह धोए, तेल पर सर पर तेल मले, कि लोग नहीं पर हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमको देखे कि हम उपवास करते हैं। अभी कौन से उपवास से परमेश्वर को प्रसन्न करते, अभी कौन सा उपवास परमेश्वर को पसंद, बाइबल कहती तुम उपवास करते हो उसमें तुम लड़ते झगड़ते हो, ऐसा उपवास से परमेश्वर संतुष्ट होता है क्या? तुम उपवास करते हो और क्या करते हो, लड़ते झगड़ते हो, ऐसे परमेश्वर उपवास से संतुष्ट नहीं होता। हालेलुया। बाइबल कहती उपवास इसलिए दिया कि हम नम्र बने, हम प्रभु के नजर में नम्र बने। हालेलुया। तो वचन में अपने आप को बनाए रखेगा, वचन में, प्रभु के वचन में। वचन सत्य है, वचन सत्य है, वचन स्थिर है। दाऊद कहता है मुझे उस दलदल से, नाशोन के खड्डे से खींचकर बाहर निकाला और मेरे पाँव को चट्टान पर स्थिर किया। चट्टान क्या है? यीशु मसीह है। चट्टान यीशु मसीह है। जो घर चट्टान पे बांधा जाता है वो नाश नहीं होगा। तूफान आएगा, आंधी आएगी, चलेगी, पर वो चट्टान पर जो घर है वो नहीं नाश होने वाला। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी प्रभु के वचन में बने रहना, उसके वचन में बने रहना। हालेलुया। हमने देखा कि जैसे जल 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 में अपना स्वाभाविक दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं जल में, वैसा हमारा मन हमको प्रकट करता है। और इसलिए सुलेमान कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। आमेन, हालेलुया। तो वो टॉनिक है, वो टॉनिक है जो हमें क्या करता है, तंदुरुस्त बना देता है। मैं कई साल के पहले आपको घर में गया था, मैं और एक व्यक्ति सुबह सुबह, और आपको घर में गया, ऊपर दुर्गा टेकड़ी, ऊपर दुर्गा टेकड़ी, उधर गया और उधर बैठा। जॉगिंग के लिए हम गए थे सुबह सुबह और बैठे थे, और एक ऐसे कट्टे पर ऊपर एकदम टेकड़ी पर जाकर बैठे थे, और उधर बहुत से हंस रहे थे लोग जितना दूर से आवाज इधर तक आ रहा था। उसको बोला अरे उधर क्या हो रहा है? बोला वो हंस रहे, बूढ़े लोग बहुत हंस रहे थे, वो जोर जोर से, जैसे कि दानव हंस रहे वैसे हंस रहे थे। बोला क्यों हंस रहे? बोलते हंसने से सेहत अच्छी होती है। प्रेज़ गॉड। और इसलिए बहुत बहुत वो हंस रहे थे, जोर जोर से, इतना जोर जोर से हंस रहे थे, दूर थे पर उनका आवाज इधर तक पहुंच रहा था। बूढ़े लोग हंस रहे थे जोर जोर से, हा 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 हा, इतने हंस रहे थे। मतलब वो अविश्वासी लोग होकर भी, क्या बोल रहे हैं, अविश्वासी होकर, उनको तो पता नहीं वचन क्या है, पर कोई डॉक्टर ने बोला रहेगा, किसने बोला रहेगा मालूम नहीं कैसा, तो इतने हंस रहे थे, वो बहुत ही हंस रहे थे। प्रेज़ गॉड। प्रभु को धन्यवाद उसके वचन के लिए। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, 8:30 बज गए तो फिर वापस आगे बढ़ते जाएंगे, तो अगली बार भी हम देखेंगे वचन से। प्रभु धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके वचन के लिए। आपने उन यहूदी को कहा जिन्होंने आप पर विश्वास किया, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे